डॉक्टर सुनीता कुमारी। मैं जो आज पढ़ाने वाली हूँ उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाज शास्त्र में जो सर्वेक्षण और साक्षरता विधि होती है उसकी चर्चा करूंगी और बताऊंगी कैसे सर्वेक्षण और साक्षात्कार के द्वारा हम सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन है उसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे क्या कहा गया है, शैक्षिक क्षेत्र में सर्वेक्षण यानी शैक्षिक क्षेत्र में यानी एजुकेशन के क्षेत्र में जो सर्वेक्षण है एक समस्या से संबंधित आंकड़ों का संकलन है। क्या क्या है, आप जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो सर्वेक्षण करते हैं उसके बारे में समस्या जानने के लिए क्या होता है, सर्वेक्षण की विधि को अपनाते हैं। क्या होता है कि संबंधी आंकड़ों संकलन का महत्वपूर्ण साधन यानी आप जो सर्वेक्षण कर रहे हैं वो क्या होता है, उसका क्या आंकड़ों का यानी आप सामाजिक क्षेत्र में जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उसकी आंकड़ों का जब संकलन कीजिएगा, उसको इकट्ठा कीजिए तो क्या होता है उसमें ये साधन और उपकरण है। क्या है ये एजुकेशन सामाजिक क्षेत्र में आंकड़ों का इकट्ठा करना साधन और उपकरण है। किसी भी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि हमें उस क्षेत्र की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान हो। अब क्या है, आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, कोई भी क्षेत्र जो शोध करता है जो किसी क्षेत्र में जाते हैं अपने शोध के संबंधित आंकड़ा और विश्लेषण की जानकारी प्राप्त करने के लिए तो क्या करते हैं, वो उस क्षेत्र में सर्वेक्षण करते हैं। जिस क्षेत्र में उनको जानकारी चाहिए, जिस क्षेत्र से उनको डाटा इकट्ठा करना है तो वो उस क्षेत्र में जाते हैं। क्या है, उस क्षेत्र में विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान हो यानी आप उस क्षेत्र में जाइएगा, सर्वेक्षण कीजिएगा, तब उस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। बिना जाए आपको तो वहाँ की जानकारी प्राप्त नहीं, तो आपको उस जगह उस क्षेत्र में जाकर उन परिस्थितियों का सर्वेक्षण करना होगा, तत्पश्चात आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। उसका क्या, सर्वेक्षण से तात्पर्य ऐसे अध्ययनों से है जिनमें अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी स्थान पर जाकर अवस्थाओं एवं परिस्थिति संबंधित सूचना संकलन करते। मैंने पढ़ता है अभी कि सर्वेक्षण का तात्पर्य उन अनुसंधान यानी अनुसंधान रिसर्चर जो जाते हैं, जो शोध करते हैं, वो एक स्थान पे जाते हैं, उन अवस्थाओं को समझते हैं, उन परिस्थितियों के बारे में समझते हैं और आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, उन संबंधित सभी विषयों का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं और तब अपने शोध में ये डालते हैं कि भाई मैंने यहाँ गया और ये रिसर्च किया और रिसर्च के जो आंकड़े प्राप्त है वो इस तरह से हैं। ठीक है, समान अर्थों में कहिएगा सर्वेक्षण क्या है, तो सर्वेक्षण क्या है, सर्व का अर्थ है ऊपर से देखना, अवलोकन या अन्वेषण करने। क्या है, सर्वे का अर्थ है ऊपर से देखना, अवलोकन या किसी चीज को ऊपर से देखना और अवलोकन, आप उसको देखिए, अवलोकन लगाइएगा और अन्वेषण कीजिएगा ये परिस्थिति कैसी है। ठीक है, यहाँ परिभाषा की चर्चा करेंगे यानी परिभाषा यहाँ टेरिसन जो समाजशास्त्री उन्होंने शोध के रिसर्च के बारे में जो परिभाषा दी है, शोध के बारे में यानी सर्वेक्षण के बारे में जो परिभाषा दी है उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया यानी सामाजिक सर्वेक्षण की जो एक प्रक्रिया है सहकारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी भौगोलिक क्षेत्र में, यहाँ क्या कहा गया है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में हम पाए जाने में सभी सामाजिक दशाओं यानी उस क्षेत्र में जिस भौगोलिक क्षेत्र में रिसर्चर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उस क्षेत्र में सामाजिक यानी समाज में जो होने वाली प्रक्रियाएं उनकी दशाओं का अध्ययन करते हैं एवं विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, विश्लेषण के लिए यानी उसके बारे में सही जानकारी के लिए क्या करते हैं, हम वैज्ञानिक रूप से विधि का प्रयोग करके उन आंकड़ों का सही से क्रमबद्ध जाते और तथ्य पर पहुंचते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं कि जो सर्वेक्षण के कितनी सर्वेक्षण जो होता है उसे कितने प्रकार थे। यहाँ सर्वेक्षण के बाद सर्वेक्षण के 3 प्रकार, यहाँ क्या क्या है, सर्वेक्षण के 3 प्रकार की सूचना एकत्रित करनी जाती है। पहला क्या है, वर्तमान स्थिति यानी आप जिस जगह पर सर्वेक्षण कर रहे हैं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक, दूसरा क्या है, हम क्या चाहते हैं, आप उस सर्वेक्षण से क्या चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लीजिएगा कि भाई हम जो जिस स्थिति में जा रहे हैं उस सर्वेक्षण से क्या चाहते हैं यानी वो डाटा इकट्ठा करने से आप क्या चाहते हैं उसकी जानकारी प्राप्त होगी। तीसरा क्या, इस उद्देश्य से प्रगति कैसे प्राप्त हो यानी हम तीनों को जोड़ लें तो इनका उद्देश्य क्या हो यानी आप जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उसके उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषता के बारे में। क्या है, सर्वेक्षण की विशेषता। ठीक, पहला क्या है आपका, क्या है, सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत एक ही समय में, क्या है, सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत
एक ही समय में बहुत सारे लोगों के बारे में आंकड़ा प्राप्त किए जा सकते हैं। आप किसी क्षेत्र में जाइएगा तो सर्वेक्षण कीजिएगा, तो एक क्षेत्र में जरूरी एक दो ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं। उससे क्या होगा, एक ही जगह में आपको बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में आंकड़ा प्राप्त हो जाएंगे। ठीक। दूसरा क्या है आपका, यह उपकरणों के निर्माण में सहायक होता है जिसमें शोध प्रदान प्रक्रिया को पूरा करते हैं। क्या कहता है, ये उपकरण यानी शोध की जो विधियां होती है उसके निर्माण में सहायक। सर्वेक्षण क्या होता है, जो शोध की जो उपकरण होते हैं उसके निर्माण में सहायता करती हैं, जिससे शोध प्रक्रिया को पूरा, आपकी शोध की जो प्रक्रिया हो वो कैसे पूरा हो, क्या करता है सर्वेक्षण, उपकरण और निर्माण में सहायता होता है। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी आवश्यक होती है। अब क्या, सर्वेक्षण में जो आप जो आंकड़ा इकट्ठा करते हैं उसका व्याख्या करते हैं, यानी व्याख्या करने में उसको विश्लेषण करते हैं और व्याख्या करते हैं, उसमें सावधानी बरतते हैं कि भाई हमने जो व्याख्या की है, हमने जो विश्लेषण किया है उसकी क्या सावधानी बरतते हैं उन व्याख्या और विश्लेषण करने में। ठीक है। अब क्या है, सर्वेक्षण विधि के लाभ। क्या है, सर्वेक्षण विधि के लाभ। क्या कहा गया है, सर्वेक्षण क्या है, सर्वेक्षण में किसी विषय की घटना या वस्तु की वर्तमान दशाओं या स्थिति का वर्णन होता है। क्या है, सर्वेक्षण में किसी विषय की घटना यानी आप जो सर्वेक्षण कर रहे हैं वो किसी विषय से संबंधित होगा, शोधकर्ता तो किसी विषय को, और किसी घटना या वस्तु की वर्तमान स्थिति में दशा क्या है और स्थिति क्या है, उस जब हम सर्वेक्षण करने जाते हैं तो उस घटना की वस्तु की वर्तमान दशा क्या है और स्थिति का वर्णन होता है। ठीक। तथा गुणों दोषों का विवेचन होता है। क्या होता है, दोनों गुण जो होते हैं उसके और दोष, उनके जो सर्वेक्षण घटनाओं के जो गुण होते हैं उसका क्या, उन गुण और दोषों का विवेचन होता है और सुझाव व संशोधन भी दे जाते हैं। अब क्या, आप जो उसके घटना के गुण दोष के बारे में पता चलता है, विवेचना होता है, तो आप उसके बारे में सुझाव दे सकते हैं कि भाई इस तरह से नहीं होगा, इसको इस तरह से करना। क्या है, सुझाव व संशोधन के भी सुझाव दिए जाते हैं। दूसरी क्या है इसकी महत्व विधि लाभ, सर्वेक्षण मानव व्यवहार के बहुमूल्य। क्या है, सर्वेक्षण मानव व्यवहार के बहुमूल्य, मानव जो व्यवहार उसके बहुमूल्य ज्ञान को प्राप्त करने एवं उत्तम तथा प्रत्यक्ष साधन है। यहाँ क्या है, मानव व्यवहार के बहुमूल्य ज्ञान यानी मानव का जो व्यवहार उसके बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्तम तथा प्रत्यक्ष साधन। क्या है, ये सर्वेक्षण जो है मानव के व्यवहार को, ठीक, उसके उत्तम यानी मानव व्यवहार के उत्तम गुण है तथा प्रत्यक्ष साधन। यह सर्वेक्षण सामाजिक तथा, ये क्या है, यह सर्वेक्षण सामाजिक तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायक होता है। यह कहता है ये शैक्षणिक जो होता है सर्वेक्षण जो सामाजिक तथा शैक्षिक कार्यक्रम यानी शैक्षिक जो कार्यक्रम है उस योजना बनाने में सहायक होता है। आप इस सर्वेक्षण समाजशास्त्र के अंतर्गत सर्वेक्षण के बारे में जो चर्चा किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले टॉपिक में सर्वेक्षण को मैंने बता ही दिया, उसके बाद मैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की चर्चा करूंगी। अगले वाले वीडियो में इंटरव्यू की चर्चा करूंगी। इस वीडियो में इतना है, आगे वाले वीडियो में साक्षात्कार के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।